अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने कंट्रोल संभाल लिया है। बंद कमरे में अहम मुलाकात हुई है। तकरीबन 100 के करीब शख्सियात से जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है लाहौर और कराची में, और इस मुलाकात में बंद कमरे में क्या कुछ मामला जेरे गौर आए। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी तब्दीली के हवाले से अगले 6 महीनों के हवाले से बहुत पुर उम्मीद है। 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आने वाली है, यह दावा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। बंद कमरों में वो क्या गुफ्तगू थी जो जनरल आसिम मुनीर ने तकरीबन 100 के करीब शख्सियात के साथ लाहौर और कराची में की। कामरान खान सीनियर सहाफी ने बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है। वो क्या मालूमात है जो अब कामरान खान ने दी है, वो पूरी मालूमात आगे वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन दोस्तों, पहले बात हो जाए डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के आखिरी 7 दिनों की। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम अगले 7 दिनों में रिटायर होने वाले हैं। उन्हें 2019 में 11 सितंबर 2019 को जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था, 4 स्टार जनरल बनाया गया था, और उनकी जो 4 साल मुद्दत है वो 11 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जनरल नदीम अंजुम के बाद अगला डीजीआईएसआई कौन होगा। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक जनरल के हवाले से, जनरल शाहिद इम्तियाज के हवाले से यह तासुर दिया गया, उनकी तस्वीरें लगाकर मुख्तलिफ ट्वीट्स करके, जाली ट्वीट्स करके यह बताने की कोशिश की कि शायद जो फौज है उसने जनरल शाहिद इम्तियाज को डीजीआईएसआई लगाने का फैसला कर लिया है। अहम बात यह है कि जो अगला आर्मी चीफ जो डीजीआईएसआई आने वाला है वो इंतहाई अहम शख्सियत होने वाली है, और जराए दावा कर रहे हैं कि वो जो डीजीआईएसआई होगा वो जनरल आसिम मुनीर का बाएतमाद शख्स होगा, क्योंकि मौजूदा डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम की जो तैनाती थी वो बड़ी गैर मामूली अंदाज में हुई थी, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें तैनात किया था। जब 2021 में इमरान खान जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई रखना चाहते थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद को तब्दील कर दिया जाए, उनकी जगह नया डीजीआईएसआई तैनात किया जाए। तो एक तनाजा इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान पैदा हो गया था। उसके बाद तारीख में पहली बार डीजीआईएसआई की तैनाती के लिए इमरान खान ने इंटरव्यूज किए थे, और उसमें तकरीबन 3 के करीब ऐसे जर्नल थे जिनके इंटरव्यूज किए गए, और फिर जनरल नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई बना दिया गया। जनरल नदीम अंजुम जब से डीजीआईएसआई थे बाकायदा वो अपने आप को खुफिया रखते थे। जनरल नदीम अंजुम के बारे में यह कहा जाता था कि अहम मीटिंग्स में बाकायदा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग होती थी उसकी भी जो तस्वीर और वीडियोस जारी की जाती थी, जनरल नदीम अंजुम ने यह कहा हुआ था कि उनकी जो वीडियो या तस्वीर है उसको ना जारी किया जाए। वो नहीं चाहते कि वो खुफिया इदारे का सरबराह होते हुए मंजर आम पर आए या फिर अपनी तशहीर करें। लेकिन फिर मामला यह हुआ कि उन्हें यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी डीजीआईएसआई को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी तो वो भी जनरल नदीम अंजुम थे। बाकायदा उन्हें जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार थे उस वक्त डीजीआईएसपीआर हुआ करते थे, उनके साथ जनरल नदीम अंजुम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और जो इमरान खान के इल्जामात थे फौज पर, जनरल बाजवा पर, जनरल नदीम अंजुम पर और दीगर जो शख्सियात थी फौज की उन पर उनके जवाबात देने पड़े, और जो हकाइक थे वो अवाम के सामने, दुनिया के सामने लाने पड़े। ये पाकिस्तान में और जो तारीख है पाकिस्तान की बतौर डीजीआईएसआई की जो तारीख है उसमें पहली बार ये शख्सियत थी जनरल नदीम अंजुम जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद जनरल नदीम अंजुम जो है वो तहरीक इंसाफ के निशाने पे थे। बाकायदा एक वक्त वो आ गया जब जो जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ तैनात हो गए, तो आरिफ अलवी के जरिए बाकायदा जनरल आसिम मुनीर को यह पैगाम भिजवाया गया कि अगर जो इमरान खान है उनके साथ सीबीएम करने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करनी है, मामलात को तय करना है और आगे मिलकर चलना है, तो फिर जनरल नदीम अंजुम को हटाना होगा। लेकिन जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह महकमाना मामला होता है, इदारे का मामला है, लिहाजा किसी शख्सियत की ख्वाहिश पर जनरल नदीम अंजुम को हटाया नहीं जा सकता। इससे कबल यह भी खबरें आती रही कि शायद जनरल नदीम अंजुम की तौसीह की जा सकती है, क्योंकि जो उनकी बतौर डीजीआईएसआई मुद्दत है वो नवंबर 2023 में खत्म हो रही है, लेकिन बतौर लेफ्टिनेंट जनरल जो उनकी मुद्दत मुलाजमत
इजाजत है 4 साल की, वो 11 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। ये चहमगोइयां हो रही थी कि शायद उन्हें तौसीह दे दी जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन अब दोस्तों जराए दावा कर रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है वो अपने बाएतमाद मोतबत शख्स को इस पोजीशन पर तैनात करेंगे, क्योंकि जो जनरल नदीम अंजुम थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा की टीम थे। जनरल आसिम मुनीर अब तक अपनी जो अहम जो टीम है वो मंजर-ए-आम पर नहीं ला सके हैं, की पोजीशंस पर अपने बंदों को वो तैनात नहीं कर सके हैं, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले कई जो मेजर जनरल थे उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी थी और अहम तरीन जो तैनातियां थी वो कर दी थी। एक बड़ी तैनाती जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते हुए की थी वो जो कोर कमांडर पिंडी है उनकी तैनाती थी, जनरल जो जिक्रिया है नोमान जिक्रिया उनकी तैनाती थी। लेकिन जब जनरल नदीम आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उन्होंने जो पहली तब्दीली की वो कोर कमांडर पिंडी की थी और जो कोर कमांडर पिंडी जिस शख्स को लगाया गया, जिस लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया गया, उसी का नाम अब गर्दिश कर रहा है कि उसे अगला DGISI लगाया जा सकता है। यानी जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज है उनके शायद इम्तियाज उनके हवाले से ये चमगोइयां हो रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें अगला DGISI लगाया जा सकता है। अब जो तहरीके इंसाफ है वो क्या रद्द-ए-अमल देती है अगले DGISI पर, क्योंकि जो DGISI होता है पाकिस्तान में ताकतवर तरीन शख्सियत होता है। तमाम जितने भी मामलात होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के रिलेटेड हों, चाहे वो सियासत से रिलेटेड हों, उन सारे मामलात पर जो मरकजी निगाह होती है वो DGISI की होती है। तो अगले 7 दिनों में नया DGISI आने वाला है और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, ये जो DGISI की तैनाती होगी वो निगरान वजीर आजम जो अनवारुल हक काकड़ हैं वो करेंगे और शायद पाकिस्तान की तारीख में ये भी एक खाल किसी ने देखा हो कि निगरान हुकूमत किसी DGISI को लगा रही हो, लेकिन अब की बार नया जो DGISI लगेगा वो निगरान वजीर आजम के हाथों लगेगा। अब देखना है जो अनवारुल हक काकड़ है वो किसको अगला DGISI लगाते हैं अगले पीर तक, यानी अगले 7 दिनों में ये फैसला होने वाला है। इसके अलावा जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने अब कमान संभाल ली है और वो हरकत में आ गए हैं। बाकायदा पूरा जो रियासत का कंट्रोल है वो जनरल आसिम मुनीर ने संभाल लिया है और अब उन्होंने 100 के करीब कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है। कामरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कामरान खान ने उन मुलाकातों की पूरी तफसील बताई कि लाहौर और कराची में जनरल आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू की। जनरल आसिम मुनीर जो मईशत को संभालने के हवाले से अगले 6 माह में बहुत इनकलाबी तब्दीलियां देख रहे हैं। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर ने मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन जो है वो संभाल लिया है बकौल कामरान खान के, और साथ कराची में उन्होंने 50 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और इससे कबल उन्होंने लाहौर में इस तरह की मुलाकातें की थी। और इस मुलाकात में बकौल कामरान खान के जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दहानी कराई कि आने वाले 6 महीनों में तकरीबन 75 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और जो मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान में कर सकते हैं। और साथ साथ अगले 6 माह में जो जनरल आसिम मुनीर का प्लान है उसके मुताबिक जो स्मगलिंग है जो बॉर्डर एरियाज में होती है, चाहे वो तोरखम हो, चाहे वो जो है वो चमन बॉर्डर हो, वहां से जो ईरानी तेल आता है, जो स्मगलिंग गुड आती हैं, जो साजो सामान आता है, उसकी रोकथाम के लिए जनरल आसिम मुनीर ने इरादा किया है कि उसको 0 पे लाया जाएगा। साथ साथ जो टैक्स है उसको जो है वो बढ़ाने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। जो रिटेल सेक्टर है उसको दोबारा टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ जो कह लीजिए कि FBR है उसमें तब्दीलियां लाई जाएंगी और जो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से स्पेशल इनिशिएटिव जो एक टास्क फोर्स बनी थी, एक सेंटर बना था, उसको फाल किया जाएगा और जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें अगले 6 माह में जनरल आसिम मुनीर के मुताबिक जो उन्होंने कारोबारी शख्सियात को बताया है इनकलाबी इजाफा होने वाला है। यानी पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं जनरल आसिम मुनीर के जो इरादे हैं उनके मुताबिक अगले 6 माह में पाकिस्तानियों को तब्दीली नजर आएगी, माशी तब्दीली नजर आएगी। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने इन कारोबारी शख्सियात को बताया कि इसके लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए। पाकिस्तान को जो पिछले तकरीबन 4 साल 5 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, इमरान खान की हुकूमत थी, इक्तिदार से निकलकर भी इमरान खान ने अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की। जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान में फिर वो सरमायाकारी करें। इस हवाले से जो दोस्त ममालिक हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाया जाए। इसीलिए अब ये जराए भी दावा कर रहे हैं कि सिंध में भी बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है और उसमें जो
पीपल्स पार्टी है वो निशाने पर हो सकती है, क्योंकि इस मीटिंग के हवाले से यह दावा किया गया कि इस मीटिंग में बाकायदा जो कोर कमांडर कराची हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, जो पहले DGISPR हुआ करते थे, उनकी जानिब इशारा करते हुए मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर ने कहा कि आप जो सिंध में सिस्टम चल रहा है, करप्ट सिस्टम चल रहा है, उनका इशारा जरदारी सिस्टम की जानिब था, उस पर एक्शन लीजिए और जो करप्शन के मामलात है उसको देखकर उसको लगाम डाली जाए। अगले 6 माह में क्या कुछ होने वाला है, बहुत अहम मालूमात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।